उत्तराखंड में 4.06 लाख घर ऐसे हैं जिनमें पानी पहुंचने की कई पंपिंग या फिर ग्रेविटी की योजना नहीं है। ऐसे में 599 गांव वो हैं जिनमें पानी सप्लाई के लिए कोई पाइपलाइन बेस्ड स्कीम है ही नहीं। मैदानी क्षेत्रों के अलावा ट्यूबवेल, हैंडपंप और स्रोतों में पानी पर निर्भर राज्य के कुल 39,000 से अधिक बसावटों में 15,218 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को पर्याप्त पानी मैसर नहीं है। इन गांव में 4.06 घर ऐसे हैं जिनके लिए पेयजल की कोई योजना नहीं बनाई गई है। ऐसे में बता दें, इस मामले में सबसे खराब स्थिति हरिद्वार जिले की है, जहां पर 290 गांव में 2.28 लाख घरों में पानी पहुंचने की योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे में ट्यूबवेल, हैंडपंप, पंपलाइन और पूरा सिस्टम एक तैयार करना चाहिए। ऐसे में इसके अलावा यूएस नगर के 224 गांव में 1.77 लाख घर ऐसे हैं। नैनीताल में भी योजनाओं की जरूरत है। इस पूरे मामले में मैदानों की तुलना में पहाड़ की स्थिति बेहतर है। पहाड़ों में अल्मोड़ा में 7 गांव के 345 घर, चमोली के 7 गांव के 68 घर, चंपावत के 1 गांव के 19 घर और सरकार इन गांवों तक योजनाएं पहुंचाने को जल जीवन मिशन के बजट उपलब्ध करा रही है। हरिद्वार यूएस नगर पर विशेष फोकस किया गया है क्योंकि इन गांव में हैंडपंप है और इसके अलावा कोई ट्यूबवेल तैयार करने हैं और बल्कि एक पाइपलाइन भी बिछाई जानी है। अकेले हरिद्वार में ही पेयजल योजनाओं के 173 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। हरिद्वार के लिए ही 750 करोड़ का बजट चाहिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 500 के आसपास पहुंच गई है। साथ ही बताते चलें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए एक बुलेटिन में ये कहा गया है कि मंगलवार को करीब 25,445 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही 4 जिला बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में 1-1, चमोली और रुद्रप्रयाग में 3-3, देहरादून और पिथौरागढ़ में 9-9 और हरिद्वार में 11, नैनीताल में 5 और उत्तरकाशी में 6 संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,000 के आसपास पहुंच गई है और इनमें से करीब 3,28,262 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,366 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अब राज्य में अभी से गहमा गहमी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने होर्डिंग लगाए गए हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए, ऐसे संबंध में कई होर्डिंग्स लगवाए गए हैं और यही नहीं, ऐसे होर्डिंग राज्य के अन्य शहरों में भी लगवाए गए। हुआ यूं कि हरिद्वार में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने एक होर्डिंग पर कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और इसी के साथ ही पूछा है कि क्या वो होने चाहिए या नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने खासा रोष फैल गया है। बता दें कि अजय कर्नल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। 22 जुलाई को रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत भी दिए। तब मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही। यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा था। सिसोदिया ने कहा था कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। इस दौरान ही सिसोदिया ने कहा था कि क्या कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसके बाद राज्य भर में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए या नहीं, इसके संबंध में होर्डिंग्स लगवाए गए।